हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है नरेश जीके ट्रिक पर। साथियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे वैसे ही जो पिछली क्लासों में सीखते हैं कुछ नया, और हमेशा थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे और एक दिन साथियों हम क्या जीत भी जाएंगे। बिना समय गवाए बढ़ते आज के क्वेश्चनों की। उससे पहले दिखा लेता हूं आज के हेडलाइन क्वेश्चन। जी हाँ, सबसे पहले हम क्लास लेने से पहले क्या जानते हैं, प्रतिदिन 5 क्वेश्चन हेडलाइन क्वेश्चन जानने बेहद आवश्यक है। साथियों सभी का स्वागत है, हम सभी को नमस्कार नमस्कार। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे बिल्कुल। अब बढ़ रहे हैं टुडे हेडलाइन क्वेश्चन की, और सबसे पहले दिखा लेते हैं आपको टुडे हेडलाइन क्वेश्चन। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, भली भांति प्रकार से पढ़ पा रहे होंगे। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो माधो सिंह द्वितीय थे, उन्होंने एक जैसे जो महल थे, कितने महल एक जैसे महल थे, कुल ऐसे 9 महलों का निर्माण करवा दिया था बिल्कुल। बढ़ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन आज का हेडलाइन का, कुंवर। जी हाँ, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। क्या उत्तर तो वैसे सामने आपको सीखना है, अगले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको उत्तर बताना है। ये तो हेडलाइन क्वेश्चन है, सिर्फ 5 क्वेश्चन हेडलाइन होते जो आपको एक एक्स्ट्रा पैकेज मिल जाता है इस क्लास से बिल्कुल। कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो पृथ्वीराज है उनके 12 खंभों की छतरी स्थित है साथियों। बढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा दुर्ग राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहलाता? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा दुर्ग जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी का जो प्रवेश के द्वार कहलाता वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आपने खूब पढ़ा होगा चित्तौड़ के बारे में, इतिहास जुड़ा हुआ राजस्थान का पूरा और साथ साथ में भारत का इतिहास की भी बात की जाए तो चित्तौड़ दुर्ग की अहम भूमिका रही है। अगला क्वेश्चन। जैसलमेर और चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ और जयगढ़ दुर्ग किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो जैसलमेर की बात की जाए तो त्रिकुट पहाड़ी पर है, चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो चित्रकूट पहाड़ी पर है, मेहरानगढ़ की बात की जाए तो सिडियाटुंग पहाड़ी जोधपुर का, और जयगढ़ दुर्ग की बात की जाए तो ईगल की पहाड़ी पर है। साथियों अगला क्वेश्चन है आज की हेडलाइन का बिल्कुल। सबसे पहले हेडलाइन क्वेश्चन, फिर बढ़ेंगे आज की क्लास की ओर। उससे पहले हेडलाइन क्वेश्चन जानने बेहद आवश्यक है। तो हम जान चुके हैं 4 क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हेडलाइन का। बाकी दुर्ग नंगे हैं परंतु ये बख्तर बंदे, अबुल फजल का यह कथन किस दुर्ग के बारे में बताता है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में बताता है जो सवाई माधोपुर में स्थित है। अब बढ़ रहे साथियों आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। आपको उत्तर बताना है। उत्तर यदि आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सीखते जाएंगे, एक दिन जरूर हम सीख लेंगे बिल्कुल। सबसे पहले जानते हैं आज का क्वेश्चन। आज की क्लास का क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है, जल्दी से उत्तर बताएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? साथियों अभी मैंने जिक्र किया था आपको, जयगढ़ का दुर्ग है वो ईगल की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी? अभी आपने हेडलाइन क्वेश्चन देखेंगे उसमें ईगल की पहाड़ी पर निर्मित है बिल्कुल। तो अभी है कहाँ पर ये जानना बेहद आवश्यक है। तो साथियों जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर जयपुर में, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट बन जाता। अब जानना बेहद आवश्यक है बाकी वाले ऑप्शन को भी। अजमेर, अजमेर में कौन सा दुर्ग है? अजमेर में साथियों आपको बताना है अजमेर में कौन सा दुर्ग है। तो अजमेर में हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग, जिसे गठबेटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। बीकानेर में भी कोई दुर्ग है? जी हाँ बिल्कुल है ना भैया। कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़। कौन सा दुर्ग साथियों? जूनागढ़ आपको याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन सी की तो बात कर ली, जयगढ़ जो कि जयपुर में। इसके अलावा दे रखा जोधपुर में। जोधपुर में कौन सा दुर्ग है? तो खूब पढ़ा साथियों हमने, मेहरानगढ़। कौन सा? मेहरानगढ़ बिल्कुल, मेहरानगढ़, जिसे सिडियाटुंग या फिर मोर ध्वज या फिर गठबिडली के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था कोई बता सकता है? रेगुलर क्लास लेने वाले स्टूडेंट बता सकते हैं बिल्कुल। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। कब करवाया था? 14 मई साथियों 1459 ईस्वी में राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जोधपुर में करवाया था। इसी प्रकार से एनालाइज करते हुए बढ़ेंगे तो हमेशा की जो क्लास है वो आपको करीबन 100 क्वेश्चन तैयार करवा देगी। कितने? 100 क्वेश्चन प्रतिदिन तैयार होते जाएंगे। तो आप खुद अनुमान लगा दो कि एग्जाम तक आपने कितने हजारों क्वेश्चन, सैकड़ों क्वेश्चन जो होंगे आपके पास मैटर तैयार हो जाएगा बिल्कुल 15-20 मिनट की क्लास से। बढ़ रहे हैं, इससे पहले आपको दिखा लेते हैं कि जयगढ़ के बारे में और भी विशेषता क्या है साथियों। ये भी आज कुछ नया आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल। आज आपके सामने डायग्राम लेकर आया हम, ये है जय बाण तोप। जी हाँ बिल्कुल, विश्व की जो संसार की सबसे बड़ी तोप है, जय सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। कहाँ पर? जयगढ़ दुर्ग में, जयपुर में। इसलिए आपको याद रखना, ज से जय से बहुत सारी ट्रिक्स बन जाती। जय सिंह ने जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप का निर्माण जयपुर में करवाया था। J4 आपको याद रखना। जी बिल्कुल, J4, जय को 4 बार लिख दो। जय सिंह ने जय बाण तोप का निर्माण जयगढ़ दुर्ग के अंदर जयपुर में करवाया था। इस प्रकार से आप
याद रख सकते हो। ये बहुत बड़ी संसार की सबसे बड़ी तोप है, बिल्कुल। अब बढ़ रहे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है साथियों, पूछा गया क्या। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर वो कहाँ पर स्थित है, क्या रुड़ीसा में, बाड़मेर में, पाली में या फिर गुजरात में। बात की जाए रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो जैसलमेर का रुड़ीसा है, वहाँ पर स्थित है। अब रामदेव जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी, 24 बढ़िया। कौन सी पुस्तक थी साथियों, 24 बढ़िया, बिल्कुल 24 बढ़िया इनकी पुस्तक थी। अब बात की जाए इनके मेले में जो कामड़ जनजाति है वो कौन सा नृत्य करती है कामड़ जनजाति, तो वो करती है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य कौन करती है, कामड़ जनजाति। अब बात की जाए रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, पंथ का नाम क्या था, कामड़िया पंथ, बिल्कुल। इनकी ध्वजा को क्या कहा जाता है, तो ध्वजा को नेजा कहा जाता है। इनका जो चमत्कार होता है उनको क्या कहा जाता है, उनको परसा कहा जाता है। इनके जो मंदिर होते हैं उनको मंदिर को क्या कहा जाता है साथियों, देवरा कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, वो प्रतिदिन आपको एक दो रिलेटेड बताते जाऊंगा, तो एक दिन आपके सभी जो इनके हिंट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब बाड़मेर की बात की जाए तो बाड़मेर के लिए जाने जाते हैं मल्लिनाथ जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनका मेला लगता है किस नदी के किनारे, तिलवाड़ा नदी के किनारे, बिल्कुल। अब बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने ये दिखा लेते हैं, जय बाबारी, बिल्कुल आप पढ़ रहे होंगे अच्छी तरह से। जय बाबारी ये रामदेव जी का मंदिर है जो रुड़ीसा में, बाबा भली करे, जय बाबारी, बिल्कुल लगा दो जय बाबारी एक बार आप लाइक करके जल्दी से। अब बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, 24 बढ़िया अभी बताया था साथियों, कितना मजा आ गया, खूब मजा आ गया ना। 24 बढ़िया ग्रंथ का संबंध है रामदेव जी से, तेजा जी से, जसनाथ जी से या फिर दादू दयाल से। अच्छी तरह से पढ़ा है, टिक लगा के आ जाएंगे रामदेव जी, बिल्कुल। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट बनता। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 24 बढ़िया, बिल्कुल। आपने ग्रंथ नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते, इस प्रकार का इनका ग्रंथ है, बिल्कुल। उन्होंने खूब सारी बातें बताई, संप्रदाय से रिलेटेड, जाति धर्म, बहुत सारी बातों का उल्लेख इनकी पुस्तक में मिलता है। रामदेव जी की बुक है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, सूफी संत जिया मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है, जिया क्या लिखा है, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है, जगत उदयपुर में, जयपुर में, गागरोन झालावाड़ में या फिर अजमेर में। तो सही उत्तर निकल कर आता ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट है, गागरोन झालावाड़ में सूफी संत मीठे साहब की दरगाह। साथियों जगत उदयपुर में क्या है, अंबिका माता का मंदिर है, बिल्कुल। अब जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, शीला माता का मंदिर है। अजमेर की बात की जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पर पुष्कर धाम के पास ही, बिल्कुल। दिखा लेते हैं आपको जो सूफी संत मीठे साहब की दरगाह वो कैसी है देखने में, बिल्कुल ऐसा लुक है आपके सामने। आप कभी जाओ तो देख सकते हो, गागरोन झालावाड़ में स्थित है दरगाह। बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, शीला देवी का मंदिर कहाँ स्थित, अभी बताया था, बिल्कुल। ध्यान से आपने यदि सुन लिया होगा तो उत्तर सही कर सकते हो आप। शीला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, अजमेर में, आमेर जयपुर में, देशनोक बीकानेर में या फिर बाड़मेर में। तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा साथियों, आमेर जयपुर, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट बनता है। देशनोक बीकानेर की बात की जाए तो यहाँ पर करणी माता का मंदिर है। किनका साथियों, करणी माता का मंदिर, जिनके सुओं को क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, काबा। नोट करते हुए बढ़ना, काबा कहा जाता है करणी माता के सुओं को। बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले दिखा लेते हैं आपको शीला देवी का मंदिर किस प्रकार से, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आप देख पा रहे होंगे, यह है शीला माता का मंदिर, जय माता दी, बिल्कुल। बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, मरु महोत्सव कहाँ लगता है साथियों, जी हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मरु महोत्सव कहाँ लगता है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में। तो मरु महोत्सव की बात की जाए तो वो लगता है साथियों जैसलमेर। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। बात की जाए बाड़मेर में कौन सा महोत्सव लगता है तो साथियों थार महोत्सव। कौन सा महोत्सव, थार महोत्सव। जोधपुर बात की जाए तो जोधपुर में लगता है मारवाड़ महोत्सव, बिल्कुल मारवाड़ महोत्सव। अब मैं बात कर लेता हूँ साथियों, बीकानेर दे रखा, तो बीकानेर में कौन सा महोत्सव लगता है तो ऊँट महोत्सव, जी हाँ ऊँट का जो महोत्सव होता है ऊँटों का वो लगता है यहाँ पर बीकानेर में। अब बात की जाए मरु महोत्सव का किस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, कभी आप जाओगे मरु महोत्सव देखने तो इस प्रकार का आपको वहाँ दृश्य देखने को मिलेगा। ऊँट पर इस प्रकार से सिपाही बनकर तैनात होते हैं और बहुत सारे कर्तव्य वहाँ देखने को हमें मिल जाते हैं, बिल्कुल। साथ साथ में आपका जो ये डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे। आप इस फोटो को देख रहे हो, जो स्लाइडों को देख रहे हो, इसके माध्यम से साथियों क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये मैंने नई पद्धति अपनाई है, जो साथी कह रहे सर कन्फ्यूज हो जाते हैं हमेशा, तो उनके लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आपका फर्ज ये भी बनता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे तो इतना तो आपका दायित्व बन ही जाता है साथियों। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से।
नाथ संप्रदाय का मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में, टोंक में, भरतपुर में या फिर झालावाड़। तो नाथ संप्रदाय की बात की जाए तो जोधपुर में इनका मेला लगता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर क्या राइट बनता है। बात कर लेते हैं नाथ संप्रदाय का जो मेले के बारे में। तो इनका जो मंदिर है, इस प्रकार का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। आप जाओगे जोधपुर, बिल्कुल कभी टूरिस्ट करो तो देख सकते हैं इस प्रकार का मंदिर है। नाथ संप्रदाय का मंदिर है जो कि जोधपुर में स्थित है। बट अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? जी हाँ, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? सिरोही, जालोर, तिलवाड़ा बाड़मेर या फिर केलवाड़ा बारा। तो सीताबाड़ी से याद रखना, आपको आज के बाद नहीं भूलना, सीताबाड़ी, केलवाड़ा, बारा, बिल्कुल बारा याद रखना आपको। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। तिलवाड़ा बाड़मेर मैंने पहले बात कर ली। मल्लीनाथ, किसका? मल्लीनाथ मेला जो कि लूनी नदी के किनारे लगता है, वो बाड़मेर में तिलवाड़ा के स्थान पर लगता है। अब सीताबाड़ी मेले का दृश्य क्या आपको देखना हो तो देख सकते हो साथियों, इस प्रकार का मेला वहाँ देखने को हमें मिलता है। आपने कभी इस पर बैठे हो? ये क्या है? झूला है भाई साहब। इस पर बैठना हो तो सावधानी से बैठना। एक बार क्या हुआ, मैं बैठ गया था, लेकिन फिर बैठने के बाद इतना डर लगता है पूछो मत। ऊपर से ऐसे लगता है कि नीचे अभी गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। खूब सारा साथियों डर लगता है, वाकई में कहना पड़ेगा। झूला बहुत खतरनाक झूला होता है, तो सावधान से बैठना कभी बैठो तो। बहुत सारे यहाँ देखने के लिए आप देख पा रहे होंगे, छोटे बच्चों के लिए खूब सारे यहाँ पर देखने के लिए जो झूले लगे हुए हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोग आते हैं और आनंद भी यहाँ उठाते हैं। बढ़ रहे अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, राजस्थान में कुसामन किला कहाँ स्थित है? कुसामन दुर्ग के बारे में पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। कुसामन दुर्ग कहाँ पर स्थित? नागौर, अलवर, उदयपुर में या फिर जयपुर में। तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। कुसामन की बात की जाए तो नागौर। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर क्या आपका राइट बनता है। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर राइट बनता है। अलवर की बात की जाए साथियों तो अलवर में कौन सा किला है? तो बाला किला अलवर में, बिल्कुल। जयपुर में आपको बता दिया आमेर दुर्ग, बिल्कुल आमेर दुर्ग। उदयपुर में कौन सा दुर्ग है आप बता सकते हो? बिल्कुल सज्जनगढ़ की पहाड़ी पर है, सज्जनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल उदयपुर में। अब बात कर ले कुसामन दुर्ग के बारे में, दृश्य कैसा हमें देखने को मिलेगा? कभी टूरिस्ट करोगे आप तो ऐसा आपको वहाँ कुसामन दुर्ग देखने को मिलेगा, बिल्कुल नागौर में। बहुत अच्छा है, बहुत सारे यहाँ पर्यटक लोग भी आते रहते हैं। बट रे साथियों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, विजय स्तंभ का निर्माता किसे माना गया है? बिल्कुल विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? क्या महाराणा प्रताप ने करवाया था, रतन सिंह ने, कुंभा ने या फिर राणा सांगा ने? तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा कुंभा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। साथियों कल की क्लास में मैंने बताया था इसके बारे में विशेष डिटेल, बिल्कुल कि कुंभा ने इन निर्माण करवाया था। साथ ही साथ इनमें जो योगदान था, मुख्य योगदान जैता का था। किसका? जैता का मुख्य योगदान था विजय स्तंभ पर। अब बात कर लेते साथियों, आपको विजय स्तंभ देखने को कैसे मिलेगा? आपने कभी टूरिस्ट किया हो चित्तौड़ का तो इस प्रकार से आपको विजय स्तंभ देखने को मिलेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा है। यहाँ पर खूब सारे अंग्रेज लोग होते जो बाहर ही होते, विदेशी लोग पर्यटक के लिए खूब सारे आते हैं और एंजॉय लेते हैं। बिल्कुल पूरी मंजिल आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी किसकी है? विजय स्तंभ की। इसको विजय स्तंभ नाम दिया गया। इसके सामने थोड़ी दूरी पर आपको देखने को मिलेगा कीर्ति स्तंभ, वो भी इसी के समान है साथियों, बिल्कुल। बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, रतवाई लोक नृत्य संबंधित हैं? जी हाँ, रतवाई जो लोक नृत्य उनका संबंध किस क्षेत्र से? क्या मेवाड़ क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से, हाड़ौती क्षेत्र से या फिर मेवाड़ क्षेत्र से? तो रतवाई जो लोक नृत्य साथियों उनका संबंध मेवाड़ क्षेत्र से। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। अब बात की जाए हाड़ौती क्षेत्र से किसका रिलेटेड है, तो याद रखना आपको हाड़ौती से नहीं, सॉरी, बिल्कुल जी हाँ, बिछोड़ो। बिछोड़ो एक लोक नृत्य है, कहाँ का? वो हाड़ौती का है। अब मैं बता रहा था आपको किसका? शेखावटी क्षेत्र का बता रहा था। वो कौन सा शेखावटी का? गिद्ध नृत्य, बिल्कुल वो शेखावटी का है। हाड़ौती का तो हो जाएगा बिछोड़ो, बिल्कुल। बट रहे इनका रतवाई जो लोक नृत्य वो देखने में कैसे हमें मिलते हैं? बिल्कुल इस प्रकार से रतवाई नृत्य किया जाता है, जो लेडीज कर रही है, बिल्कुल इस प्रकार से घूमर की तरह घूम रही है गोल गोल और नृत्य करते हुए हमें देखने को मिल रही है, बिल्कुल। बट रे नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल संपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? बिल्कुल एक आभूषण है, क्या नाम है इनका? संपाकली। क्या कान में पहना जाता, हाथ में, गले में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साथियों संपाकली बिल्कुल गले में पहना जाता। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। संपाकली में देखने पर कैसा लगता है साथियों? इस प्रकार के आभूषण होता है, बिल्कुल गले में आराम से इनको आप पहन सकते हैं। एक प्रकार की माला आप देख पा रहे होंगे, पूरी माला से निर्मित होता है, इसको गले में पहना जाता है। इसको संपाकली आभूषण के नाम से भी पुकारा जाता है, बिल्कुल। बट अगले सवाल की और अगले सवाल अभी मैंने बता दिया था डिस्कस में। हमेशा बताता हूँ साथियों, जो डिस्कस करते हैं वो बहुत फायदेमंद साबित होते हैं, कहीं ना कहीं फायदा उनका मिल ही जाता है। गिद्ध नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी से, मेवाड़ से, जालोर से, फिर शुरू से? तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन है, बिल्कुल मेरे साथी जो बता रहे हैं उन सभी का उत्तर क्या सही है, शेखावाटी से। अब बात की जाए जालोर का क्या प्रसिद्ध है, कल की क्लास में बताया था मैंने, ढोल नृत्य। बिल्कुल ढोल नृत्य कहाँ का? जालोर का है।
जी हाँ, बिल्कुल। क्या आपने गिद्दड़ नृत्य देखा है, किस प्रकार का होता है? तो इस प्रकार का गिद्दड़ नृत्य होता है। बिल्कुल साथियों, क्लास कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बता दो। सभी का स्वागत है, बहुत बढ़िया, वेलकम वेलकम सभी को, नमस्कार। ये साथियों गिद्दड़ नृत्य आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल लोग यहाँ बैठ के आनंद उठाते हैं और लोग जो अपनी अपनी कलाकारी यहाँ प्रस्तुत करते रहते हैं। ये गिद्दड़ नृत्य जो कि शेखावटी का प्रसिद्ध है। बिल्कुल। बादला कहाँ के प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बादला कहाँ के प्रसिद्ध है। बहुत आपने खूब सुना होगा, खूब पढ़ा होगा। बादला कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के, प्रतापगढ़ के, जयपुर के या फिर चित्तौड़गढ़ के? तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर के बादला प्रसिद्ध है। साथियों थोड़ा बहुत और जान लेते हैं, प्रतापगढ़ का क्या प्रसिद्ध है? तो थेवा कला आपको याद रखना, क्या? थेवा कला। जयपुर की कौन सी कला प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री जयपुर के प्रसिद्ध है। कृपाल सिंह शेखावत को श्रेय जाता है इनका। चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपके आजम है और दाबू प्रिंट है वो यहाँ के प्रसिद्ध है। बिल्कुल दिखा लेते बादला देखने में कैसा लगता है। तो पानी का होता है साथियों, जिंक से निर्मित होता है। इसमें पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। इस प्रकार की बोतल होती है, ये बोतल देख पा रहे होंगे, इसी को बादला कहते हैं। अक्सर क्या मैं भी पहले पढ़ता था आपकी तरह, तो बादला समझ के क्या समझ लेता था? बादल समझ लेते हैं कि जोधपुर के बादल प्रसिद्ध है, जो बरसात करते हैं ना बादल, वो समझ लेता था कि बादला मतलब बादल। ऐसा नहीं है साथियों, ये बादला एक पानी की बोतल होती है, उनको ही कहा जाता है। बिल्कुल बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, बेरठ सभ्यता स्थित है। जी हाँ, बेरठ सभ्यता कहाँ पर स्थित है आप बता सकते हैं क्या? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर जोधपुर? बेरठ सभ्यता की बात की जाए तो वो जयपुर में, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। साथियों बात की जाए उदयपुर में कौन सी सभ्यता है, तो उदयपुर की बात की जाए तो आहार सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहार सभ्यता, जो कि उदयपुर में। बिल्कुल बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले दिखा लेते हैं आपको दृश्य बेरठ सभ्यता का। बिल्कुल इस प्रकार के आपको ये सभ्यता देखने को मिलेगी। वाकई बहुत अच्छा नज़ारा है, कभी जाओ तो देख के आ सकते हो। बेरठ सभ्यता जो कि जयपुर में, बहुत अच्छा नज़ारा है। बिल्कुल चार और पहाड़ जैसे पहाड़ आपको नजर आएंगे और वाकई देखने को ऐसा मिल रहा है, पूछो ही मत के कहीं और देश से बाहर कहीं घूमने गए हो। बहुत अच्छा नज़ारा है साथियों, बिल्कुल वाकई में। सभी को नमस्कार साथियों। बिल्कुल सभी के कमेंट में अच्छी तरह से पढ़ पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है साथियों, ये ध्यान रखना, एग्जाम में गलती नहीं करनी। क्या नहीं है पूछा गया है। क्या माई है, चंबल, लूणी, कावेरी? बिल्कुल इसमें बात की जाए तो माई है, चंबल भी है, लूणी भी है, लेकिन कावेरी दक्षिण भारत की नदी है जो कि राजस्थान की नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। बट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने बिल्कुल पेश करने जा रहा हूँ। बिजोलिया आंदोलन संबंधित हैं। जी हाँ, बिजोलिया आंदोलन से कौन से जो व्यक्ति थे उनका रिलेशन रहा था? साधु सीताराम दास का, गोविंद गिरी का, विजय सिंह प्रतीक से भी उपरोक्त सभी था। जी हाँ, इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। साधु सीताराम दास थे वो बिजोलिया आंदोलन से जुड़े हुए थे। गोविंद गिरी जी की बात की जाए तो वो जुड़े हुए थे भगत आंदोलन से। किससे साथियों? भगत आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। बट अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार के आपके सामने पेश होने जा रहा है साथियों। ऐतिहासिक स्थल खानवा कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, खानवा आपने युद्ध नाम सुना होगा। बिल्कुल इनमें राणा सांगा की बात की जाए तो बहुत बड़ा उन्होंने युद्ध लड़ा था। भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या फिर राजसमंद? खानवा की बात की जाए तो खानवा भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। कल की क्लास में मैंने बात की थी हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी कहाँ पर है? हल्दी घाटी राजसमंद। हल्दी घाटी मुँह लड़ियो घणो मुँह सयो घणो मेवाड़ी मान बचावन ने, वो आपने सुना होगा। तो हल्दी घाटी के बारे में कहा गया महाराणा प्रताप ने। दिखा लेते खानवा की लड़ाई किस प्रकार से लड़ी गई। देखो लो आप, बहुत सारे बिल्कुल ये सैनिक है, दौड़ रहे, घोड़े दौड़ रहे, इधर से हाथी आ रहे, बहुत सारे आपस में लड़ाई हो रही है। बिल्कुल जिस प्रकार से महाभारत में हुई थी उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को लड़ाइयाँ मिलती रहेगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो साथियों, अभी तक साथियों ने लाइक नहीं किया तो आपका कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक करना। अब बात कर लेते साथियों, जंतर मंतर वेधशाला कहाँ स्थित हैं? जी हाँ, बीकानेर में, कोटा में, जोधपुर में या फिर जयपुर में? तो जंतर मंतर की बात की जाए तो जय सिंह ने इनका निर्माण करवाया था जयपुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट बन के आ जाता है। दिखा लेते दृश्य आपको जंतर मंतर कैसी देखने को मिलती है आपको। बिल्कुल इस प्रकार की आप कभी टूरिस्ट करो तो देख सकते हो, जंतर मंतर बिल्कुल बने हुए, यहाँ से आराम से आप देख सकते हो। इनका प्रयोग साथियों पहले क्या जो दूरदर्शनी के रूप में किया जाता था। बिल्कुल यहाँ से बैठ के वो ग्रह नक्षत्र देख सकते थे आराम से राजा, खूब सारे लुत्फ उठाते थे। वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी यहाँ से किए जाते थे। बिल्कुल बट अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, राजसमंद जिले से जुड़ा हुआ जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? कहने का तात्पर्य रहेगा कौन सा दुर्ग है जो राजसमंद जिले में स्थित है? क्या असलगढ़ है, विजय स्तंभ है, आमेर दुर्ग या फिर कुंभलगढ़? अब मैं बात कर लेता हूँ असलगढ़, तो यह कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में। बिल्कुल सिरोही जिले में असलगढ़ दुर्ग है। विजय स्तंभ की बात की जाए तो चित्तौड़ में साथियों,
और बात की जाए आमेर दुर्ग की तो साथियों कहाँ पर है आपका जयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग है, वो बिल्कुल राजसमंद जिले में पड़ता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट है। क्या कुंभलगढ़ दुर्ग आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो हम आज आपको दिखा लेते। बिल्कुल इस प्रकार का दुर्ग आपको देखने को मिलेगा एशिया के जी, एशिया के जी हाँ बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी जो दीवार है वो आपको देखने को ये मिलेगी। बिल्कुल ये दीवार है आपके सामने, कभी जाओ तो आराम से देख सकते हो। बिल्कुल यह है कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में स्थित है। बट अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, कोलाय झील स्थित है। जी हाँ, क्या पूछा गया है, कोलाय झील कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल क्या बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या फिर अजमेर में। तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, कोलाय झील जो कि बीकानेर में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट बनता है। उदयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर पिछोला झील है, उदयसागर झील है, इसके साथ साथ फतेहसागर झील भी है। अजमेर की बात की जाए तो यहाँ पर पुष्कर झील है। बिल्कुल बट अगले क्वेश्चन के रोज से पहले दिखा लेते हैं आपको कोलाय झील का दृश्य। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, कभी टूरिस्ट करो तो ये कोलाय झील है। बिल्कुल आपने देख लोगे अच्छी तरह से, लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, पशु पक्षी भी यहाँ तैर रहे, बहुत सारे दृश्य यहाँ देखने को मिलते रहते हैं। बट अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, आज ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे इससे रिलेटेड कम्युनिटी क्वेश्चन डाला था, आपने आंसर भी खूब सारे स्टूडेंट ने अच्छा बताया था। सालम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है, शुरू में, टोंक में या फिर जोधपुर में या फिर जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाता ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। सालम सिंह की हवेली की बात की जाए तो जैसलमेर में, इसके अलावा पटवों की हवेली, जी हाँ पटवों की हवेली, इसके अलावा नथमल की हवेली ये भी जैसलमेर में है। इसलिए जैसलमेर को क्या कहा जाता है, हवेलियों का शहर या फिर झरोखा का शहर भी कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर राइट बनता है। दिखा लेते हैं आपको सालम सिंह की हवेली कैसी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से कभी आप जाओ जैसलमेर तो देख सकते हो ये आपको वहाँ पर ऐसी नथमल की हवेली की बात की जाए, पटवों की हवेली, सालम सिंह की हवेली, खूब सारी यहाँ पर हवेली आपको देखने को ऐसी मिलती रहेगी। बट अगला क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन इस प्रकार से साथियों, भीलवाड़ा शहर से जुड़ी सभ्यता है। जी हाँ, भीलवाड़ा शहर से जुड़ी हुई सभ्यता कौन सी है, क्या बेराड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आर्ट सभ्यता या फिर बागोर सभ्यता। तो भीलवाड़ा से बात की जाए तो बागोर सभ्यता, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। तो बेराड़ सभ्यता साथियों कहाँ पर, ये भी जानना बेहद जरूरी थी। तो ये जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर में बेराड़ सभ्यता। बात की जाए कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, तो कालीबंगा साथियों कहाँ पर, हनुमानगढ़। कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। अब बात की जाए आर्य सभ्यता कहाँ पर है, तो उदयपुर में। बिल्कुल ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। बट अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पेश होने जा रहा है, सुकड़ी व लूणी नदी प्रवाहित जिले हैं। जी कौन कौन सी नदी पूछी गई इसमें, एक पूछा गया चुकड़ी नदी, दूसरी लूणी। जो लूणी की सहायक है सुकड़ी, ये दोनों नदियाँ किस जिले में प्रवाहित होती है, अजमेर जालौर, अजमेर बीकानेर, अजमेर उदयपुर, अजमेर भीलवाड़ा। तो साथियों इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट बनता, अजमेर और जालौर में। बीकानेर में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। लूणी नदी की बात की जाए तो अजमेर से शुरू होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में गिर जाती है। तो इसमें उदयपुर और भीलवाड़ा का कोई रिलेशन नहीं है। अजमेर बिल्कुल राइट है, यहाँ पर राइट है। तो कॉन्सेप्ट सही क्लियर हो जाएगा ए पर बिल्कुल, क्योंकि अजमेर के साथ साथ जालौर में भी प्रवाहित होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में गिर जाती है। बिल्कुल। बट अगले क्वेश्चन के और अगले क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पेश होने जा रहा है, कोलू स्थल का संबंध है। जी हाँ, लोक देवता दे रखे यहाँ पर बिल्कुल, कोलू मंडल आपने सुना होगा खूब। उनका जो स्थल है किससे रिलेटेड है, किनका स्थल है, कि देवनारायण जी का, तेजा जी का, पाबू जी का, फिर हड़बू जी का। तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल पाबू जी से रिलेटेड है कोलू। देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा का जो आंसिद है। जी हाँ, आंसिद में। तेजा जी का बात की जाए तो खड़नाल, कौन सा, नागौर का खड़नाल है। हड़बू जी की बात की जाए तो बेगिटी में, जो कि फलोदी में। और पाबू जी यहाँ पर राइट बनता है, कोलू स्थल है जो पाबू जी से रिलेटेड। इनका मंदिर कैसा देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को आपको मिलेगा, कभी टूरिस्ट करो तो देख सकते हैं पाबू जी का मंदिर है कोलू में। बिल्कुल। बैटरी अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, बारात के स्वागत की रस्म है साथियों। जी हाँ, जो बारात होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं लोगों को, बारात में जाना भी बेहद आवश्यक होता है। बारात के स्वागत की रस्म मानी जाती जला, चिकनी कोथली, सामेला या फिर नांगल। तो इसका सही उत्तर निकल आ जाएगा ऑप्शन सी सामेला। सामेला जो लोग जाते हैं सामने उनका स्वागत करते हैं, एक प्रकार के स्वागत की परंपरा को सामेला कहा गया है। जला क्या है, जो औरतें होती है, जो वर होता है वधू का, उनका जो डेरा होता है उनको देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो गीत गाते हैं उनको कहा जाता है जला। सामेला किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से लोग उनका करते हैं क्या, वेलकम। आप देख पा रहे होंगे, वेलकम, आपका स्वागत है, बिल्कुल आइए पधारिए। इस प्रकार से आपकी क्लास आज इसी वाणी के साथ पूरी हो रही है साथियों। क्लास की पीडीएफ की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, जल्दी से ज्वाइन कर ले टेलीग्राम, वहाँ से आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।